दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियोस देखते हैं। हैकिंटॉश के बारे में आपने सुना होगा, या हैकिंटॉश के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते होंगे, या जो एप्पल वालों का लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, मैक ओएस बोलते हैं उसे, उसको आप अपने विंडोज़ चलने वाले कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि हैकिंटॉश क्या है, दरअसल मैं बता दूं आपको, मैक ओएस को ही हैकिंटॉश बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है आप अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। तो कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि हैकिंटॉश क्या है, क्या ये लीगल है या नहीं है, और क्या इसे अपने विंडोज़ वाले कंप्यूटर में चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, और अगर चलाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और वहीं इसके क्या नुकसान होंगे, क्या ये विंडोज़ से भी ज़्यादा फास्ट चलता है, क्या इसे चलाना विंडोज़ से आसान है। इससे संबंधित कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हैकिंटॉश क्या चीज़ है। तो देखिए, जो एप्पल वालों का कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जिसे, जो एप्पल का स्पेशल होता है, उसे मैकिंटॉश बोलते हैं। और एप्पल वाले कहते हैं कि ये जो मैकिंटॉश है ये उसी कंप्यूटर पे चलेगा जो कंप्यूटर हमारा होता है, यानी कि जो एप्पल का ही कंप्यूटर होता है उसी के ऊपर एप्पल वालों का मैकिंटॉश चलता है। एप्पल वाले कभी भी अलाउ नहीं करते कि आप उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी और के ऑपरेटिंग सिस्टम में चला दें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि विंडोज़ होता है उसे आप एसर के कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, एचपी के भी कंप्यूटर में चला सकते हैं, या किसी भी कंपनी के कंप्यूटर में उसे चला सकते हैं। लेकिन जो एप्पल वालों का मैकिंटॉश है, यानी कि जो मैक है, उसको आप सिर्फ एप्पल वाले में चला सकते हैं, यानी कि आप एसर वाले में चला दिए, एचपी वाले में चला दिए। तो जब हम एप्पल वालों का ये मैकिंटॉश यानी कि मैक किसी दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर में जब चलाने जाते हैं तो उसमें कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि पेन ड्राइव ना काम करना, या माने कि ड्राइवर का इशू होता है, कभी ब्राइटनेस ना कम होना, कभी क्या पंगा हो जाना, कभी क्या पंगा हो जाना, कभी अपडेट ना होना, यानी कि कई तरह की समस्या आती हैं, आप आगे जानेंगे। तो इन्हीं सब समस्याओं को फिक्स करते हुए, जुगाड़ छुगाड़ करते हुए, हैक करते हुए, जब इसको ज़बरदस्ती इंस्टॉल कर ही दिया जाता है किसी दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर में, तो ये हो जाता है हैक। तो ये मैकिंटॉश हो गया अब हैकिंटॉश, इसीलिए इसका नाम हैकिंटॉश पड़ा है। अब आप समझ गए होंगे कि ये हैकिंटॉश क्या चीज़ है। और अब सवाल नंबर 2, क्या ये हैकिंटॉश एप्पल के कंप्यूटर के अलावा किसी दूसरी ब्रांड के कंप्यूटर पर चलाना कानूनी तौर से अलाउ है या नहीं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं है। एप्पल वालों ने साफ साफ अपनी टर्म्स और कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर आप हमारे मैक ओएस को किसी दूसरी ब्रांड के कंप्यूटर पे चलाते हैं तो वो गलत है। अब बात कर लेते हैं हैकिंटॉश के फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो नहीं है, कुछ गिने चुने फ़ायदे हैं। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर हैकिंटॉश में ऐसे होंगे जो विंडोज़ से थोड़े ज़्यादा अच्छे चलेंगे। और ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बोला है, तो कुछ सॉफ्टवेयर का मतलब कुछ ही सॉफ्टवेयर चलेंगे, सारे सॉफ्टवेयर चल जाएँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। और विंडोज़ से इतने अच्छे भी नहीं चलेंगे कि विंडोज़ उसके सामने चूहा रह जाए और आपका हैकिंटॉश सेल निकल जाए, सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है फाइनल कट प्रो, तो वो विंडोज़ से थोड़ा ज़्यादा अच्छा चलता है। और इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल फंक्शन वगैरह भी हैं जो इसे विंडोज़ से थोड़ा अलग बनाते हैं। अब इतने ज़्यादा स्पेशल भी नहीं है कि आप विंडोज़ को छोड़ के इसके लिए दीवाने हो जाओ, बस हल्का सा भौकाल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भौकाल मैंने इसलिए बोला है कि भौकाल ही है, वो आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। और अब बात कर लेते हैं कि हैकिंटॉश विंडोज़ वाले कंप्यूटर में इंस्टॉल करना आसान है या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत ही कठिन चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा तिगड़मबाजी करनी पड़ती है इसे इंस्टॉल करने के लिए, और कोई फिक्स भी नहीं है कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और आपकी मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कम से कम 32 GB की पेन ड्राइव चाहिए होगी। जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए सब कंप्यूटर में तरीका एक ही होता है, वैसे हैकिंटॉश इंस्टॉल करने के लिए सब कंप्यूटर में तरीका लगभग अलग अलग हो जाता है। एक या 2-4 तरीके होते तो अब तक मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया होता। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, कि अगर आप हैकिंटॉश को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं, गेमिंग वगैरह कंप्यूटर में करते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप एप्पल वाले कंप्यूटर में गेम करेंगे। एप्पल ऑफिशियली भी अपने कोई गेमिंग कंप्यूटर वगैरह नहीं लाता है। गेमिंग के मामले में तो एप्पल ऑलरेडी पीछे ही है। भले ही आप एप्पल का ही 2-2.5 लाख का कंप्यूटर ले लें, लेकिन उसमें भी आप गेमिंग नहीं कर
कर सकते। गेमिंग आप जो है विंडोज़ पे ही कर सकते हैं। गेमिंग वाले गेम को डिज़ाइन ही ऐसा करते हैं कि वो विंडोज़ के लिए ही होती है, एप्पल वालों के लिए कोई डिज़ाइन ही नहीं करता। आपने सुना भी नहीं होगा कभी कि एप्पल का गेमिंग वाला ये आ गया, गेमिंग वाला वो आ गया। गेमिंग वाला जो भी आता है वो आप विंडोज़ में ही सुनते हैं। अगले पॉइंट में नुकसान ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर चलाने के शौकीन हैं, अगर आपको नया नया चीज़ पसंद है, अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट करते रहते हैं, तो इस पे तो गलती से भी मत जाइएगा। हैकिंटोश आप अपने कंप्यूटर में जुगाड़ लगा के चला भी लेंगे और बड़ा जुगाड़ मेहनत करके आप कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहते होंगे तो उसको भी चला लेंगे, लेकिन जब उसका कोई नया अपडेट आएगा तो वो उसमें चलेगा ही नहीं, फिर फ़ायदा क्या। एक बात और, इसके अंदर आप जुगाड़ वाले सॉफ्टवेयर भी नहीं चला सकते। जुगाड़ का मतलब आप समझ गए ना, कि जो सॉफ्टवेयर खरीदे जाते हैं आप जुगाड़ मार के उसे अपने कंप्यूटर में फ्री में यूज करते हो, तो वो इसमें भूल ही जाइए, इसमें तो कतई नहीं चलेंगे। और जैसे विंडोज़ में विंडोज़ को अपडेट नहीं कर लिया जाता, साल में 2 बार विंडोज़ के अपडेट आते हैं। अपडेट के लिए मैं वीडियो बना के बताते रहता हूँ कि विंडोज़ 10 का ये अपडेट आया, वो अपडेट आया। आप विंडोज़ 10 के अपडेट वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब बात अपनी शुरू करते हैं कि विंडोज़ में जैसे अपडेट आते हैं, इसमें भी अपडेट आते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो जुगाड़ मार के मैकिंटोश को हैकिंटोश बना रखा है, आप नहीं अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने की कोशिश भी करेंगे तो आपका जो अभी का जुगाड़ वाला चल रहा है वो भी हाथ से चला जाएगा। और ड्राइवर का तो इसमें सबसे बड़ा पंगा है, जो मुझे आपको सबसे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब सुन लीजिए। इसमें देखिए ड्राइवर के बहुत सारी समस्या आती हैं, जैसे कि आपने इसको जुगाड़ मार के अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया तो पता चल रहा है आपके कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव नहीं चल रही है, या आपके कंप्यूटर की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में चल रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है, आंखों में चुभने लग गई है, आप ब्राइटनेस भी नहीं कम कर पा रहे हो। कहो तो माउस ना चले, कीबोर्ड ना चले, साउंड ना चले, आपका वाईफाई ना चले, इंटरनेट भी ना चले तार वाला, कई सारी समस्या आ सकती हैं। ड्राइवर का मतलब ही यही होता है, जो हार्डवेयर से संबंधित समस्या आ जाए उसी को ड्राइवर बोलते हैं। और वहीं विंडोज़ में ड्राइवर से संबंधित कोई समस्या आती है तो विंडोज़ वाले बैठे हुए हैं, आपके कंप्यूटर की कंपनी वाले बैठे हुए हैं, वो आपको सपोर्ट देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, भूल जाइए। लेकिन ड्राइवर से संबंधित आपको इंटरनेट पे कई सारे ट्यूटोरियल जरूर मिल जाएंगे कि हैकिंटोश में आपके ये वाला ड्राइवर नहीं चल रहा है, तो आप अपने कंप्यूटर का मॉडल नंबर और हैकिंटोश लिख के सर्च करेंगे कि ये ड्राइवर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी वो समस्या फिक्स ही हो जाएगी। कहो तो वाईफाई नहीं चल रहा है, एडजस्ट कर लो, ऐसे ही चलाओ बिना वाईफाई के कंप्यूटर, ऐसा कर सकते हो तो चला लो। इसी तरह से कई और भी समस्या हो सकती है, मान के चलिए आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। फिर से कहूँगा, विंडोज़ में ऐसा एडजस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा, खुल के मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात और भी रहती है, जैसे कि आप पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं या बाहर की कोई स्टोरेज ड्राइव वगैरह लगाते हैं, तो अब तक आप विंडोज़ पे चला रहे थे। विंडोज़ पे चलाने का मतलब ये है कि अब तक वो NTFS फॉर्मेट में होती है, यानी कि जो विंडोज़ पे सपोर्ट करती है और ज़्यादातर डिवाइस पे वही सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप मैक ओएस यानी कि हैकिंटोश पे आ जाएंगे तो उन सबको आपको पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके कंप्यूटर में चलेगी ही नहीं। और क्या पता ऐसा हो कि उसके अंदर पहले से आपका कोई ज़रूरी डाटा हो, तो आपको पहले उस डाटा को फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर वो आपके कंप्यूटर में शो होगी। ऐसी बहुत सी चकल्लस देखने को मिलेंगी आपको। चलिए ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या ये विंडोज़ के मुकाबले चलाने में ज़्यादा आसान है, यानी कि यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं? तो देखिए, विंडोज़ पे अगर कोई नया यूज़र है, कोई नया चलाने वाला है, तो वो हैकिंटोश के मुकाबले विंडोज़ को थोड़ा जल्दी सीख जाएगा चलाना, और वहीं हैकिंटोश को सीखने में उसे थोड़ा समय लग सकता है, मतलब हैकिंटोश थोड़ा कठिन बैठेगा। लेकिन एप्पल की एक खास बात यह भी है कि अगर आप उसे चलाना सीख गए तो आपका मन नहीं करेगा कि और किसी डिवाइस पे चले जाएं। फिर क्या विंडोज़ किसी से कम है? विंडोज़ चलाने वाला भी और कहीं नहीं भागता, जैसे कि हमें देख लो। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिलते हैं, जो ज़्यादातर लोग देखने को मिलते हैं, वो क्या चलाते हैं, विंडोज़ चलाते हैं या मैक चलाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो टोटल मार के ये जानना चाहते होंगे कि ये बताइए भैया, विंडोज़ फास्ट है या हैकिंटोश? तो देखिए, मैं उनको यही बोलूँगा कि विंडोज़ विंडोज़ है, विंडोज़ फास्ट है। गेमिंग वगैरह में तो आप भूल ही जाइए कि हैकिंटोश कहीं आपका आगे आएगा। बस हैकिंटोश में कुछ गिने चुने सॉफ्टवेयर आपको सही देखने को मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा सही देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। अब आखिरी सवाल, सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, किन लोगों को हैकिंटोश चलाना चाहिए, किन लोगों को हैकिंटोश नहीं चलाना चाहिए? तो देखिए, अगर आप कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया
वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो है इनका। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपको पता चला है कि ये भैया हैकिंटोश में थोड़ा फास्ट चलेगा, तो आप जा सकते हैं कि बस आपको यही हो कि कंप्यूटर में बस वही सॉफ्टवेयर चलाना है, लेकिन आप उनमें से हो कि भैया मेरे कंप्यूटर में ये भी चलाना है वो भी चलाना है, तो आप हैकिंटोश की तरफ मत जाइए। पता चल रहा है एक सॉफ्टवेयर तो आपका फास्ट चल रहा है, बाकी 5 पीछे चल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे हैकिंटोश का। अब आपको अपना सवाल मिल गया होगा कि आपको अपने कंप्यूटर में हैकिंटोश डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, बाकी आप समझदार हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो एप्पल का कंप्यूटर देख देख के, एप्पल का मैकओएस देख देख के शौक में आ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि अब हम एप्पल का लैपटॉप लें या ना लें। तो उनको लोगों के लिए तो देखिए टोटल मार के मैं कहूँगा भैया आप एप्पल का कंप्यूटर ना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कहीं जुगाड़ सुगाड़ से पैसा आता हो उनके पास। हमारा आपका पैसा मेहनत का पैसा होता है, उसको हम फर्जी में नहीं घुसेड़ सकते हैं। जितने का आप एप्पल का कंप्यूटर लोगे उतने पैसे मिला के आप 3 गुना ज़्यादा फास्ट चलने वाला विंडोज़ का कंप्यूटर ले सकते हो। जैसे कि आप मेरे ही कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन देख लो, ये कंप्यूटर मेरे को करीब 90,000 के आसपास का पड़ा है। मैं गारंटी देता हूँ कि एप्पल का कोई 1.5 लाख का कंप्यूटर भी नहीं है जो इस कंप्यूटर की टक्कर ले सके। अगर कोई है तो भैया आपका स्वागत है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे को भविष्य में कभी लगता है कि अब मेरा काम स्लो हो रहा है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सुस्ती फैला रहा है, तो मैं अपने कंप्यूटर को अपडेट कर सकता हूँ। मेरे पास अपडेट के हर तरह के रास्ते हैं, यानी कि मैं अब एक ही कंप्यूटर के साथ 10 साल गुजार सकता हूँ। लेकिन एप्पल के साथ ऐसे नहीं कर सकते आप। एप्पल में आप कुछ भी नहीं अपडेट कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ अगर मैंने इसके अंदर 60-70 हज़ार रुपये और लगा दिए तो एप्पल का कोई ऐसा लैपटॉप नहीं है महंगे से महंगा कोई सा भी टॉप एंड वाला उठा के देख लो जो इसकी टक्कर ले पाए। ये आपको सिर्फ बताने के लिए एग्जाम्पल था, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको भी महंगा लैपटॉप या महंगा कंप्यूटर वगैरह लेने की ज़रूरत है। आप वही चीज़ लीजिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको जल्दी एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस ज़रूरत के हिसाब से किस तरह का कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहिए, ताकि इससे आपके पैसे बच सकें, आप फालतू का जो है पैसा ना खर्च कर दें। बाकी फाइनल में आपको यही कहूँगा, चकाचौंध में मत पड़िए एप्पल की। बस अब मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।